हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यूक्लियाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेन 2025 और 2024 के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड रेडियस आर द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, थ्योरी में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, किसी को नहीं पता है तो। न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे लिखते हैं? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और मास क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो मान लेते हैं न्यूक्लियॉन्स का मास है mn, ठीक है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा? mn टाइम्स हमारा मास नंबर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगी न्यूक्लियस की? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर हम कैसे लिखते हैं? आर होती है आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारी डेंसिटी क्या आ जाएगी? mn a ओवर 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और a। यहाँ से a से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट हो जाएगी a के। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A nucleus at rest disintegrates into two smaller nuclei with their masses in the ratio 2:1। एक बड़ा न्यूक्लियस है वो दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, ठीक है, जिनका मासेस का रेशियो है 2:1। हम मान लेते हैं पहले मास था m, बाद में हो गया ma और mb, और हमें दे दिया ma by mb क्या है? 2/1। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दे विल मूव। ऑप्शन नंबर ए है इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो दिस, इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 2:1। देखो पहले रेस्ट पे था, टूट गया दो न्यूक्लियाई में। अब यहाँ पे क्या कंजर्व रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। पहले पार्टिकल था रेस्ट पर, ठीक है, रेस्ट पर था तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लिखते हैं? पी आई इक्वल टू पी एफ। पहले था रेस्ट पर, यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0 इक्वल टू पी फाइनल। पी फाइनल लिखेंगे एम ए वी ए मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया? एम ए वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी, और यहां से वी ए बाय वी बी क्या आ जाएगा? माइनस एम बी बाय एम ए, और एम ए बाई एम बी मुझे गिवन है, यहाँ से एम बी बाई एम ए कितना आ जाएगा? उल्टा 1/2। तो वेलोसिटीज का रेशियो कितना आ गया? वी ए रेशियो वी बी कितना आ गया? 1:2। और नेगेटिव साइन शो करता है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इन ऑप्शन नंबर ए है इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2, और वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The mass number of nucleus having radius equal to half of the radius of nucleus with mass number 192 is। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास नंबर किसी न्यूक्लियस का हमें नहीं पता, लेट्स से उसका मास नंबर ए है, बट हमें ये दे दिया कि उसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर 192 के हाफ के इक्वल। तो मैं मान लेती हूँ आर ए की रेडियस क्या दे दी? आर 192 के हाफ के इक्वल, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है आर क्या होती है? आर नॉट ए टू 1/3। अब r का रिलेशन दे दिया तो अल्टीमेटली मैं a निकाल सकती हूँ वहां से। तो आर ए कैसे लिखेंगे? r नॉट a की पावर 1/3। r 192 कैसे लिखेंगे? r नॉट 192 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 2। अब देखो r नॉट से r नॉट तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहां से क्या बचेगा? a की पावर 1/3 इक्वल टू 192 की पावर 1/3 बाय 2। अब देखो दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं। a क्या आ जाएगा? 192 डिवाइड बाई 2 का क्यूब होगा 8, तो 192/8। 192/8 क्या होगा? 24। तो मास नंबर कितना आ जाएगा? 24। तो उस न्यूक्लियस का मास नंबर क्या है? 24। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 इज 4.8 फर्मी। मास नंबर 64 है, उसकी रेडियस है 4.8 फर्मी। देन द मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस हैविंग रेडियस 4 फर्मी इज 1000/x। लेट्स से मैं मान लेते हैं उसका मास नंबर a है, तो उसकी रेडियस मुझे कितनी दे दी? 4 फर्मी। अब रेडियस से मुझे मास नंबर का रिलेशन पता है, r इक्वल टू आर नॉट a की पावर 1/3। तो एक्सपेंड करते हैं, r 64 वाले को कैसे लिखेंगे? r नॉट a क्या है? 64 की पावर 1/3 इक्वल टू 4.8, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
दूसरे को लिखेंगे आर नॉट ए की पावर 1/3 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्या आएगा, आर नॉट से आर नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 64 की पावर 1/3। 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 4 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4.8। ठीक है, ए की पावर 1/3 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 4.8 और ये कैंसिल होगा हमारे पास 1.2 पर, तो ए की पावर 1/3 आ जाएगी और यहाँ से 4/12 थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यहाँ से आ जाएगा 10/3। अब क्यूब करते हैं, अब हमारा राइट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो अब हम क्यूब लेते हैं दोनों साइड, तो ए क्या आ जाएगा, क्यूब लेंगे तो 10 टाइम्स 10 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 और हमें गिवन क्या था 1000 डिवाइडेड बाय x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A nucleus has mass number A1 and volume V1. Another nucleus दे दिया जिसका मास नंबर है A2, वॉल्यूम है V2। रिलेशन बिटवीन मास नंबर दे दिया, A2 क्या है 4 टाइम्स A1, तो हमें रेशियो निकालना है V2 बाई V1। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, सब्स्टिट्यूट करते हैं, V2 क्या आ जाएगी 4/3 पाई R2 क्यूब डिवाइडेड बाय V1 क्या आएगी 4/3 पाई R1 क्यूब। अब R का रिलेशन मुझे पता है, A से क्या होता है A की पावर 1/3, R इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। R2 कैसे लिखेंगे, R नोट क्यूब A2 और डिवाइडेड बाय R नोट क्यूब A1, यहाँ से क्या आएगा A2 बाय A1, और मुझे A2 और A1 में तो रिलेशन पता है, क्या है 4 टाइम्स A1, A2 क्या है 4 टाइम्स A1, 4 टाइम्स A1 बाय A1, तो V2 रेशियो V1 और V2 बाय V1 कितना आ जाएगा 4, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस एस। हमने क्या निकालना है, जब 2 ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है। गिवन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम। अब बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, सीधा वैल्यू उठा के क्वेश्चन कर देंगे। हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है पहले, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी देखो, ड्यूट्रॉन के पास कितने न्यूक्लियन है 2, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास ड्यूट्रॉन की कितनी आ जाएगी, एक ड्यूट्रॉन की 2 टाइम्स 1.1 यानी कि 2.2 MeV। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम कितनी आ जाएगी, हीलियम के पास कितने न्यूक्लियन है 4, तो 4 टाइम्स 7 क्या आ जाएगी 28 MeV। अब रिएक्शन यहाँ पे क्या बन रही है, रिएक्शन बन रही है 2 ड्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं हीलियम न्यूक्लियस को। ठीक है, तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से, तो मेरे पास एनर्जी रिलीज आ जाएगी। तो देखो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी 28 माइनस, अब यहाँ पे 2 ड्यूट्रॉन है, एक ड्यूट्रॉन की एनर्जी थी 2.2, 2 की क्या आ जाएगी 2 टाइम्स 2.2, यहाँ से क्या आएगा 28 माइनस 4.4 और यहाँ से 28 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 23.6 MeV। आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 23.6 MeV एनर्जी रिलीज होगी जब 2 ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियस इज 18 टाइम्स 10 टू द 8 जूल। किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दे दी हमें, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियंस एंड न्यूक्लियर मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। देखो बाइंडिंग एनर्जी तो मुझे दे दी, अब मुझे निकालना क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मास डिफेक्ट पूछा हुआ है हमसे, और बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट से कैसे रिलेटेड होती है, डेल्टा mc² से। तो मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, डेल्टा m ही तो निकालना है, मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय c²। बाइंडिंग एनर्जी दे दी 18 टाइम्स 10 टू द 8 c², 3 टाइम्स 10 टू द 8 इंटू 3 टाइम्स 10 टू द 8,
10 to the 8 से 10 to the 8 तो सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा 18 डिवाइड बाई 9, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 10 to the -8। ये मास हमारा ऐसा यूनिट्स में आया है, ठीक है। और ऑप्शंस हमारे ग्राम में है, माइक्रोग्राम में है बेसिकली, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 माइक्रो को लिखती हूँ 10 to the -6, तो 10 to the -2 बचेगा, -6 किलोग्राम। ये क्या हो गया 2 × 10 to the -2 माइक्रो किलोग्राम, ये माइक्रो हो गया। अब मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूँ, माइक्रो किलोग्राम में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 × 10 to the -3 माइक्रो किलोग्राम, और 10 to the -3 किलोग्राम कितना होता है 1 ग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा 20 माइक्रोग्राम। तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा 20 माइक्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ m0 is the mass of isotope this, mp and mn क्या दे दिया, masses of proton and neutron, then nuclear binding energy of the isotope is। हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस जो प्रोडक्ट का मास है, ठीक है। मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे दिया बोरॉन 12 और 5, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो बताएगा, ये कितने हैं 5, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये क्या बताएगा 12 से पता चलेगा। ये 12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो मुझे पता है, अगर मैं 12 माइनस प्रोटॉन कर दूंगी तो मेरे पास न्यूट्रॉन का नंबर ही तो बच जाएगा। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे, 5 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m0, ये क्या आ गया मास डिफेक्ट, और बाइंडिंग एनर्जी के लिए चाहिए टाइम्स c²। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। अब देखो एनर्जी से मास कैसे रिलेटेड है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से, इक्वल टू mc²। अब 1 ग्राम का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकालते हैं, और हमसे MeV में पूछा हुआ है, ठीक है। 1 ग्राम हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 to the -3 c², c क्या होता है 3 × 10 to the 8 × 3 × 10 to the 8, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा जूल्स में, बट हमसे पूछा किसमें MeV में, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। MeV के लिए यहाँ से देखते हैं 9 × 10 to the 5 × 10 to the 8, अब ये जूल्स में है, ठीक है। m क्या होता है मेगा, मेगा मीन्स 10 to the 6, तो मुझे 10 to the 6 चाहिए, यहाँ से 10 to the 6 ले लेती हूँ मैं, 10 to the 8 से यहाँ से क्या बचेगा 10 to the 6 जूल्स, तो ये क्या होगा m मेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 9 × 10 to the 7 मेगा जूल्स। अब इसको मेगा MeV में करना है, MeV में करना है हमें, तो उसके लिए क्या चाहिए 9 × 10 to the 7 डिवाइड बाई 1.6 × 10 to the -19, ये किस में आ जाएगा MeV में, ठीक है। 10 to the पावर क्या हो जाएगी, 10 to the पावर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 × 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय 16 × 10 to the पावर -20, यहाँ से आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 16 × 10 to the 26, और ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग × 10 to the 26। तो ऑप्शंस देखते हैं, 10 to the 26 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, और 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 5.6 × 10 to the 26 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से हमने करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बार। बिल्कुल है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है nh/2π, और इसको हम कैसे लिखते हैं nh बार, तो इंटीग्रल मल्टीपल है h बार का, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन में किस किस में है, B C D में, यानी कि B हो सकता है, C हो सकता है और D हो सकता है, इनमें से हमारा आंसर होगा, ये कंफर्म है।
बी स्टेटमेंट क्या कहती है, न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ईएम फोर्स करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, न्यूक्लियर फोर्स नहीं करता, तो बी स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि अब किसमें से आंसर होगा, सी और डी में से। सी स्टेटमेंट क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, बिल्कुल है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है, और न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करेगा अगर स्पिन हमारी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट भी सही है, तो सी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों में सी है, फाइन। डी स्टेटमेंट क्या कहती है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। अब इसमें दो चीज दे दी, सेंट्रल और चार्ज इंडिपेंडेंसी। सेंट्रल तो नहीं है, न्यूक्लियर फोर्सेस नॉन सेंट्रल होते हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट, ये टर्म सही है बट ये गलत है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी कि अगर डी गलत है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 हमें दे दिया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 मुझे दे दिया, एनर्जी रिक्वायर्ड निकालनी है टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम कार्बन 13, तो रिएक्शन क्या बनेगी, कार्बन 13 है, हमने एक न्यूट्रॉन रिमूव कर दिया, तो बचेगा क्या, कार्बन 12 बचेगा और एक न्यूट्रॉन बचेगा। अब हमने एनर्जी निकालनी है कि कितनी चाहिए होगी इसको एक न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो अगर मैं इसका मास माइनस इसका मास टाइम सी स्क्वायर कर दूं तो बस एनर्जी आ जाएगी। देखो मास ऑफ कार्बन 12 मुझे गिवन है, तो मास प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कार्बन 13, ये क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू आ जाएगी टाइम सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो अब यहाँ पे कार्बन 12 का मास है 12.00 प्लस न्यूट्रॉन का मास है 1.008665 माइनस 13, कार्बन 13 का मास है 13.003354 और MeV में पूछा है तो 931.5 या 931 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.95 MeV, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यू कैन सॉल्व इट हाउ एवर यू वांट टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 3 helium nuclei combine to form a carbon nucleus then the energy released in this reaction would be, again 3 helium nuclei हैं, मिलके क्या बनाते हैं, एक कार्बन न्यूक्लियाई, ठीक है। एनर्जी कितनी रिलीज होगी, मास डिफेक्ट निकालते हैं सबसे पहले, मास डिफेक्ट कितना होगा 3 टाइम्स मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम मुझे गिवन है 4 पॉइंट समथिंग 2603 माइनस कार्बन का मास होता है 12 पॉइंट यू, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जो 12 होता है, टाइम्स ये मास डिफेक्ट आ गया, एनर्जी कितनी रिलीज होगी टाइम्स सी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.27 MeV, और आंसर हमसे पूछा है टाइम्स 10 to the -2 MeV, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 727 इंटू 10 to the -2 MeV, तो आंसर क्या आ जाएगा 727। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मास डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम, डेल्टा एम दे दिया मुझे 0.4 ग्राम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज दिस किलोवाट आवर में एनर्जी दे दिया है हमें, एन की वैल्यू निकालनी है। देखो एनर्जी क्या होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं 0.4 टाइम्स 10 to the -3 सी स्क्वायर 3 इंटू 10 to the 8 इंटू 3 इंटू 10 to the 8, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 9 36 इंटू 10 to the 12, ठीक है। ये किस में आ जाएगी एनर्जी, जूल में, हमने किस में निकालनी है किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 to the 6 जूल के, यहाँ से 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 to the 6 के, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यू यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी एनर्जी 36 इंटू 10 to the 12 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 to the 6, यहाँ से आ जाएगा 10 to the 7 किलोवाट आवर
और हमें गिवन क्या था, n टाइम्स 10 to the 7, तो n क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन को सही होने के लिए हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि मास नंबर कंजर्व होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कंजर्व होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होने चाहिए, और चार्ज कंजर्व होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए, और इनमें से एक नहीं, ये सारे ऑप्शन, सारे जो वैल्यूज हैं वो सारी मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं हम। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। पार्टिकल एमिट हो रहा है, एंटी पार्टिकल एमिट हो रहा है, ये तो ठीक है। और न्यूट्रिनो का चार्ज कितना होता है, 0 होता है, चार्ज लेस होता है न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या है, +1, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का है -1। तो ओवरऑल चार्ज क्या है राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन का, हमारे पास 0, और लेफ्ट का भी क्या है, 0। तो ये बिल्कुल सही रिएक्शन है। बाकी स्टेटमेंट चेक, बाकी जो ऑप्शन है वो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी में चेक कर लेते हैं। बी क्या कहता है, कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में, ये तो ठीक है, एंटी पार्टिकल पार्टिकल। बट प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1, और चार्ज पॉजिट्रॉन का कितना होता है, +1। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया, 2। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना था न्यूट्रॉन के ऊपर, 0। तो बी गलत हो जाएगा। सी क्या कहता है, न्यूट्रॉन जा रहा है प्रोटॉन प्लस पॉजिट्रॉन, अगेन सेम थिंग प्लस, ये तो गलत है, अभी हमने चेक किया, चार्ज ही कंजर्व नहीं हो रहा। डी स्टेटमेंट क्या कहती है, डी ऑप्शन क्या कहता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन प्लस माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा, यहाँ पे चार्ज कंजर्व हो रहा है। तो ओनली ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following nuclear fragments corresponding to nuclear fission between neutron and uranium isotope? अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, सीधा ये चेक कर लेंगे 235, 92 और बाकी के प्रोडक्ट्स जो हमें ऑप्शंस में गिवन है। बट एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, यूरेनियम तो 235, 92 प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शंस है। ए ऑप्शंस में अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर नंबर कंजर्व होना चाहिए, 144 प्लस 89 प्लस 3, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना है न्यूक्लियर नंबर, 236, 235 प्लस 1, और ये कितना आ रहा है, ये भी 236 आ रहा है। ठीक है, और हम जी चेक करते हैं 92, और हमारा राइट हैंड साइड में कितना है 56 प्लस 36, 56 प्लस 36 92। तो ए और जी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी यू कैन चेक कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस बाकी चेक कर सकते हैं कि उनका एडिशन जो है वो सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल फ्यूजन रिएक्शन द आइडेंटिटी ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स आर इज, आर की आइडेंटिटी निकालनी है। रिएक्शन क्या है, x 236 92 141 56y प्लस z है 92 36 प्लस 3r। ठीक है, 141 प्लस 92 कितना हो गया, 233। ओके, और अगर मैं 236 में से 233 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 236 में से 233 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 3। तो ए क्या आ गया पार्टिकल का, 1 आ गया, क्योंकि 3 एमिट हो रहे हैं वो, और 3 ही हमारा डिफरेंस आया है। तो आर का ए कितना होगा, 1 होगा। और जी निकालते हैं, 56 प्लस 36 हमने किया 92 होता है, तो जी क्या आ जाएगा, 0। ए 1, जी 0 किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गामा रेडिएशन का नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो ए ही 0 होता है, और प्रोटॉन भी नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन का ए 1 होता है, जी भी 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The energy released in the fusion of 2 किलोग्राम of hydrogen deep in the sun is EH. The 2 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूज होती है तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, EH। और एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ 235 यूरेनियम इज EU। जब यूरेनियम 235 फ्यूजन करता है कितना, 2 किलोग्राम, तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, EU। तो EH और EU का रेशो निकालना है। अब इसका रेशो निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मुझे EH और EU पता होना चाहिए। EH और EU पता होगा तो मैं रेशो निकाल लूंगी, सिंपल। ठीक है, EH निकालते हैं, तो ये रिएक्शन गिवन है, तो यानी कि 4 हाइड्रोजन जब फ्यूज होते हैं तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 26.7। जब एक होगा
तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 26.7 डिवाइडेड बाय 4 MeV, ठीक है। और 2 किलोग्राम मास दे दिया, 2 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूज होती है तो एनर्जी EH रिलीज होती है। स्मॉल m दे दिया 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम। अब यहाँ से मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 1, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं Na से, टोटल नंबर ऑफ और एवोगैड्रो नंबर से, Na मुझे गिवन भी है, इनटू 26.7 डिवाइड बाय 4, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी कितनी रिलीज होगी जब 2 kg हाइड्रोजन फ्यूज होती है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी एनर्जी EH, ठीक है। और यूरेनियम 235 की तो मुझे एनर्जी डायरेक्टली गिवन है 200, जब एक यूरेनियम 235 फ्यूजन करता है तो तब 2 किलोग्राम फ्यूजन करेगा तो कितनी होगी, अगेन यहाँ पे करते हैं, मास दे दिया अगेन 2 सेम दिया है 2 किलोग्राम यानी कि 200 ग्राम। मोलर मास कितना होता है 235, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 2000 डिवाइड बाय 235, और एनर्जी EU क्या आ जाएगी 2000 डिवाइड बाय 235 इंटू Na इंटू 200, क्योंकि एक में 200 हो रही थी तो इतने में कितनी होगी टाइम्स दैट। EH बाई EU निकालना है तो निकालते हैं, 2000 Na टू 26.7 डिवाइडेड बाय 4, और EU यहाँ लिखते हैं 2000 Na इंटू 200 235। यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 26.7 इंटू 235 डिवाइडेड बाय 800। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो ऑप्शंस में देखते हैं 7.62 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The explosive in hydrogen bomb is a mixture of deuterium, tritium and lithium in some condensed form. The chain reaction is given by, chain reaction दे दी। During the explosion, the energy release is approximately, energy release कितनी होगी वो हमसे पूछा है, explosion जब होगा तब, ठीक है। चेन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो यूज होगा सेकेंड रिएक्शन में, ठीक है। वो यूज हो रहा है, ट्रिटियम यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमारी जो रिएक्शंस होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं लिखती हूँ Li6 प्लस न्यूट्रॉन प्लस ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम, प्रोडक्ट में क्या आएगा हीलियम 2 टाइम्स और ट्रिटियम, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन और ट्रिटियम कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट रिएक्शन क्या बचेगी तो यानी कि जो न्यूट्रॉन और ट्रिटियम क्या थे वो इंटरमीडिएट कैरियर्स थे। तो फाइनल रिएक्शन हमारी ये बनेगी, और हम एनर्जी रिलीज निकालनी है तो मास डिफेक्ट टाइम c² कर देते हैं, तो E क्या होगी, मास डिफेक्ट निकालते हैं, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन माइनस 2 टाइम्स हीलियम का मास टाइम्स c²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22.22 MeV के अराउंड, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई टोल्ड यू अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसको सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटोप ऑफ मास m, कैपिटल M, 3 similar daughter nuclei of same mass are formed. The speed of daughter nuclei in terms of mass defect. देखो स्पीड निकालनी है हमने इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट। अगर मास m जो कैपिटल M है वो 3 न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होगा, वो भी सेम मास, मैं मान लेती हूँ ये 3 में डिसइंटीग्रेट हो गया। अब रिमेनिंग मास कितना बचेगा टोटल तीनों का, m माइनस डेल्टा m ही तो बचेगा, जो मास डिफेक्ट को माइनस कर दूंगी मैं टोटल मास से तो वही तो इन तीनों का मास होगा, ठीक है। और एनर्जी कितनी रिलीज होगी डेल्टा m c², जो मास डिफेक्ट हुआ उतनी एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस में चली गई काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तीनों की काइनेटिक एनर्जी लिख रही हूँ मैं, हाफ mv², और m तीनों का कंबाइंड कितना है हाफ
m माइनस डेल्टा m c स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ से v निकाल लेते हैं, 2 डेल्टा m c स्क्वायर ओवर m माइनस डेल्टा m, v क्या जाएगा स्क्वायर रूट, और डेल्टा m वेरी स्मॉल होता है तो हम मैं डिनोमिनेटर में ओनली m लिख लेती हूँ क्योंकि डेल्टा m बहुत स्मॉल है, तो 2 डेल्टा m डिवाइड बाय m, c क्या आ जाएगी मेरी वेलोसिटी किसकी, डॉटर न्यूक्लियाई की, तो ऑप्शन नंबर सी 2 डेल्टा m बाय m, सी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ दिस रिएक्शन इज, अब अगेन डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी है तो मास डिफेक्ट टाइम c स्क्वायर कर देंगे। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ 235 U माइनस 140 CE प्लस 94 ZR प्लस न्यूट्रॉन, और एनर्जी निकालेंगे डेल्टा m c स्क्वायर से, और आंसर आ जाएगा इसका 208 MeV। तो यू कैन सॉल्व इट, अप्रोच सिंपल है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ स्टार हैज 100% हीलियम कॉम्पोजिशन, इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट 3 हीलियम इनटू 1 कार्बन 12 वाया ट्रिपल अल्फा प्रोसेस हमें दे दी। द मास ऑफ द स्टार हमें दे दिया, इट जनरेट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 5.808 इंटू 10 टू द 30 वॉट, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज हीलियम टू कार्बन इज n टाइम्स 10 टू द 42, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 हीलियम मिलके एक कार्बन बनाते हैं, और कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। और हमें पावर दे दी है 5.808 इंटू 10 टू द 30 वॉट, और रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी 9 इंटू 10 टू द 42 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब हम n कैसे निकालेंगे, पावर जनरली हम लिखते कैसे हैं, पावर हम लिखते हैं E/t से, यहाँ से P क्या है E/t, यानी कि P क्या है, P क्या है E टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो मुझे निकालनी है तो P/E मैं कर दूंगी तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगी, तो मैं कंपेयर करके n निकाल लूंगी। तो पावर मुझे गिवन है, अगर मैं एनर्जी निकाल लूं कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये Q अगर मैं निकाल लूं तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगी, ठीक है। एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी क्या होगी इसकी, ओके 3 टाइम्स ये क्या होगी डेल्टा mc स्क्वायर, 3 टाइम्स हीलियम का मास 3 टाइम्स 4.0026 माइनस 12 कार्बन का, तो ये टाइम्स c स्क्वायर हमें गिवन नहीं है तो 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.0078 टाइम्स c स्क्वायर यानी 931, ये क्या हमारी आ जाएगी Q आ जाएगी, ठीक है। Q निकल गया, ये किस में आएगी MeV में, और हमें वॉट में गिवन है, पावर वॉट में गिवन है, और सेकेंड इनवर्स में आंसर पूछा है तो ऐसा यूनिट्स में पूछा है तो MeV को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, तो ये क्या आ जाएगा 78931 मेगा क्या होता है 10 टू द 6, इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 टू द -19 जूल्स, ठीक है। ये Q आ जाएगी, तो अगर मैं P/Q बेसिकली दिस इज Q, P/Q कर लूँ, यानी कि P क्या है 5 और P/Q क्या जाएगा 5.808 इंटू 10 टू द 30 डिवाइडेड बाय 0.0078 इंटू 931 इंटू 1.6, ये क्या आ जाएगा -13, ओके। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें चाहिए n टाइम्स 10 टू द 42, ठीक है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.808 इंटू 10 टू द 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं 43 डिवाइडेड बाय
11.6, तो ये ऑलमोस्ट जाएगा 1/2 इंटू 10⁻43, और ये आ जाएगा 10 वहाँ से बोरो कर लेती हूँ, 10/2 इंटू 10⁻42, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 10⁻42 सेकेंड इनवर्स, और हमें गिवन क्या था n टाइम्स 10⁻42, यस। तो n कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस अ हाई मास न्यूक्लियाइड जिसका मास नंबर है 236 विद बाइंडिंग एनर्जी 7.6 MeV पर न्यूक्लियन डिसोसिएट कर जाता है इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाइड्स में, न्यूक्लियाइड्स मीनिंग मोर देन वन, ठीक है, प्लूरल है, हैविंग बाइंडिंग एनर्जी 8.6 MeV पर न्यूक्लियन। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी इस प्रोसेस में? देखो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, मैं फिर से बोलूंगी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और सबसे पहले क्या है 236 वाला डिसइंटीग्रेट कितने में हो रहा है, 118 का प्रोडक्ट बन रहा है, कितने बन रहे हैं 236 डिवाइड बाय 118 क्या आएगा 2, यानी कि 236 वाला डिसइंटीग्रेट होकर मुझे 2 118 के न्यूक्लियाई दे रहा है, ठीक है। 236 वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, पर न्यूक्लियन है 7.6, टोटल न्यूक्लियन कितने उसके पास 236, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 236 टाइम्स 7.6 MeV, ठीक है। सिमिलरली 118 वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.6 पर न्यूक्लियन, तो कितनी हो जाएगी, टोटल न्यूक्लियन है 118, तो क्या हो जाएगी 118 टाइम्स 8.6 MeV, ये एक की है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि 2 टाइम्स 118 टाइम्स 8.6 माइनस 236 इसकी टाइम्स 7.6, तो ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 118 टाइम्स 2 क्या आ जाएगा 236 इंटू 8.6 माइनस 236 इंटू 7.6, 236 कॉमन ले लेती हूँ, 8.6 माइनस 7.6 क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 236 MeV। तो हमारे पास एनर्जी रिलीज कितनी होगी 236 MeV, ठीक है। ओके तो इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास न्यूक्लियाई में जेईई मेन 2025 और 2024 के। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।